हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बैंगलोर में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि ये जो हज का जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है या फिर क्या गाइडेंस लेके आ रहा है। तो हमारे रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि ये जो फुल मून है वो आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो चलिए आज सबसे पहले मैसेजेस से स्टार्ट करते हैं। हर एक डेक से हम एक एक मैसेज उठाएंगे। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर क्या गाइडेंस है। अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो आपको कहा जा रहा है कि आप और आपके जो लव्ड वंस है वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, आपका प्यार सेफ है, आप दोनों सेफ है। एडजस्टमेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड। देखो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके चलनी होगी। हर एक आपके हिसाब से नहीं हो सकता। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, प्यार है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना होगा, लाइफ है तो भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो होता ही है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप कितने कमिटेड हो अपने प्यार के प्रति या फिर अपने गोल के प्रति, ये आपको चेक किया जा रहा है। तो चलिए टैरो रीडिंग से जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक का कार्ड क्यों है? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक का कार्ड क्यों है? टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक का कार्ड क्यों है? ओके, द स्ट्रेंथ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड क्यों है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव का कार्ड क्यों है? ओके, द डेथ। देखो कार्ड्स कितने अपने आप ही एक दूसरे के साथ मैच होके आ रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड क्यों है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ का कार्ड क्यों है? ओके, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक दूसरे की जैसे कि बात सुन रहा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये कार्ड क्यों है? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये कार्ड क्यों है? ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड क्यों है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड क्यों है? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड क्यों है? ओके, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड था टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इट्स नाउ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। मतलब आपको कुछ अभी देना है, ना कि कुछ मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस ही कोई चीज़ करनी है। प्यार करना है तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि सामने वाला भी आपको उतना ही प्यार दे सकता है या फिर उतना ही आप में वो एफर्ट्स पुट ऑन कर सकता है। आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, यहाँ पे शांति से काम लेना है। अगर सामने वाला एरोगेंटली भी आपके साथ पेश आता है फिर भी यू हैव दैट डिवाइन पावर कि आप उसको भी एकदम जैसे कि एक म्याऊ बना सकते हो उसको। एक मतलब आपके ताल पे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो और वो भी विथ एक उसका रिस्पेक्ट रख के ये सब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप में वो कैपेसिटी है तो आपको सामने वाले को समझना चाहिए। अगर यहाँ पे लव रिलेशनशिप है तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझ के लो, क्योंकि यू हैव दैट कैपेबिलिटीज़ टू अंडरस्टैंड द जो भी आपके सामने है उस पर्सन को सामने वाले को समझने का वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आप में है। तो अभी फ़िलहाल है ना, आप सामने वाले से कोई कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना, अपने आपके पार्टनर से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये टाइम नहीं है, क्योंकि वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं कर पाएंगे शायद। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे डेथ क्लैरिफाई कर रहा है इस कार्ड को। तो आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव अभी आए हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है आपके प्यार के मामले में, और या फिर करियर में भी कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये सब चीज़ें है ना, इट इज़ नथिंग लाइक कि कार्मिक है। ये आपको बस बदलने के लिए, एक लेसन देने के लिए आई हुई है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप उतने बोल्ड हो, आप में उतनी स्ट्रेंथ है, आप में उतनी कैपेबिलिटीज़ है,
तो ये जो सारे कार्ड्स हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि यू हैव दैट कैपेबिलिटीज़, तो उसका यूज़ करो। आप में वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप किसी को भी किसी के पीछे ना भागे। आप किसी के पीछे भागने का अलावा आप में उतनी स्ट्रेंथ है कि खुद के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। तो आपको इस फुल मून क्या देने वाला है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको एक स्ट्रेंथ दे के जाने वाला है ये फुल मून। आपको कहा जा रहा है कि आप में वो स्ट्रेंथ है, तो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जानो। अगर यहाँ पे सब अभी बिखरा हुआ है, आपको ऐसे लग रहा है नथिंग इज़ वर्किंग आउट, मेरा रिलेशनशिप सब बिखरा हुआ है, मैं कैसे काम रह सकती हूँ, लेकिन अगर आप सोचोगे तो वो सब होगा। और आप आगे जाके देखोगे कि आपने कितनी ज़्यादा तरक्की की है, आप कितना आगे बढ़ गए हो अपने लाइफ में। तो ये सब पॉसिबल है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको थर्ड पार्टी से कोई भी धोखा नहीं है। आपका जो प्यार है ना वो बस आपके लिए बना है और वो सिर्फ आप ही के साथ है। ऑल दो अगर यहाँ पे उनकी शादी भी हुई है या फिर दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में भी है, तो भी मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपका प्यार और आप दोनों भी सेफ है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना वो डिवाइनली कनेक्शन है। यहाँ पे ये डेथ सिचुएशन आई है वो आप दोनों को भी कुछ लेसन देने के लिए आई है। अगर यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये कुछ लेसन आपको सिखाने के लिए आए हैं। ये जो आपके पार्टनर है वो आपको इन सब जर्नी में से कुछ लेसन देना चाहते हैं, जिसमें से आप आगे बहुत बढ़ोगे। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ भी गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको थर्ड पार्टी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नाम के लिए थर्ड पार्टी है, लेकिन जेन्युइनली देखा जाए तो आप और आपके पार्टनर बस एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए ही हमेशा रहेंगे। देखो ज़रूरी नहीं है कि प्यार करने वालों को किसी रिश्ते का ही नाम दिया जाए। हाँ, ये ज़रूरी है, मतलब समाज में रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन अगर दिल से देखा जाए ना तो दिल से जो प्यार करते हैं ना उनको इन सब बातों की, इन सब क्या बोलते हैं, इन सब नामों की कोई ज़रूरी नहीं होती। आप दोनों अगर एक दूसरे के लिए बने हैं तो आपका मन बिल्कुल जानता है कि ये बस मेरा इंसान है, ये बस मेरे लिए ही बना है। मुझे अगर इस दुनिया में कोई समझ सकता है तो बस ये है। और वो आपके पार्टनर जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई मेरे लिए बना है या फिर कोई मुझे समझ सकता है तो वो बस आप हो। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको फुल मून आपके एक जो पार्टनर में एक अंडरस्टैंडिंग दे के जा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपके जो पार्टनर है ना वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे मेरा अपना कौन है। ओके, तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मुझे पता है कि आपको जो आपके पार्टनर है उनको भुलाने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपको ना एक एडजस्टमेंट करके चलनी होगी कि कुछ चीज़ें ये ऐसी है और ये ऐसी ही रहेगी। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है और ये जो अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों भी मैरिड है, तो आपको ये पकड़ के चलना होगा कि एडजस्टमेंट तो करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब छोड़ छाड़ के अपने फैमिली को छोड़ के आपके पास आ जाए। तो आपको इस रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपका करियर वाइज भी देखा जाए तो भी आपको ये कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ है ना आपके हिसाब से अगर नहीं हो रही है ना तो भी वो होगी, बाद में जाके होगी। लेकिन हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाओ। अगर सामने वाला आपके ऊपर चढ़ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसके ऊपर उतना ही तान के बात करो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप मूव ऑन भी कर सकते हो बाखूबी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो इन सब मांजरे में आपको ये भी चेक किया जा रहा है कि आप आपके लव लाइफ को लेके जो परेशान हो, तो उसी के साथ साथ आप आपके करियर को लेके कितने लॉयल हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है इस सब नो कांटेक्ट सिचुएशन में। आपने आपके करियर को भी मैनिफेस्ट किया, आपको अपनी अहमियत पता चली, आपको आपकी वैल्यू पता चली। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट अभी टेस्ट हो रही है कि अगर ये इंसान को दुख दिया जाए तो क्या ये लॉयल रहता है अपने गोल्स के साथ, क्या ये लॉयल रहता है अपने प्यार के साथ। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी कमिटमेंट हर एक क्षेत्र में टेस्ट की जाएगी।
और ऑलरेडी टेस्ट की जा रही है। ओके, तो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। बी अट्यून टू द रिदम एंड, दिख रहा है, बी अट्यून टू द रिदम एंड द साइकिल ऑफ योर लाइफ एंड नोटिस द शिफ्ट चेंज एंड चेंजेस। पीस कम्स फ्रॉम द सैक्रेड यूनियन ऑफ द नेचर स्पिरिट। आपको ये कहा जा रहा है कि जो नेचर का, लाइफ का जो साइकिल है, जो रिदम है, उसको पकड़ो, उसके साथ चलना सीखो। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल रही है, लेकिन उसके साथ अगर आप रिदम में जाओगे ना कि ये चीज़ होनी मेरी लाइफ में ज़रूरी थी, तो उसको अगर समझोगे ना तो लाइफ आसान हो जाएगी। Honor your soul path and step into your authentic self. Let your intuitions inform your pathway. तो आपको intuitions दिए जा रहे हैं, आपको कुछ बहुत सारे intuitions मिल रहे हैं, तो वो समझो, उन इंट्यूशंस को समझो। ये कार्ड अपने आप आ गया तो मैं ले रही हूँ। लव यूर सेल्फ फॉर द करेज यू हैव शोन टू अराइव एट योर बेस्ट वर्जन टुडे। तो आपको पता है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने एफर्ट्स किए, डाले हैं आपने। अगर यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो भी आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे इस रिलेशनशिप के लिए, और अगर आप इस रिलेशनशिप से निकले हो, एफर्ट्स मतलब निकले हो, खुद की सेल्फ वैल्यू समझी है, तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था आपकी ग्रोथ के लिए। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो भी करेज दिखाया है ना, वो अप्रिशिएटेड है। आप भगवान के दरबार में उसकी एक नोट ली गई है ऑलरेडी। लाइफ विल सपोर्ट द विजन यू हैव फॉर योर सेल्फ, मेक इट बेस्ट इट कैन बी। तो ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, वो अभी आपके हिसाब से चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपका जो विजन है ना, वो बस क्लियर रखना, और जो आप चाहते हो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम ऊपर वाले ने ऑलरेडी बना दी है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस जो साल का जो अभी सेकेंड बोल सकते हैं ना, सेकेंड फुल मून है, तो सेकेंड लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट जो फुल मून है, वो आपको ये मैसेज दे रहा है कि अभी ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, बन रही है आपको आपकी गोल तक पहुंचाने के लिए। तो 2024 है ना, आपके लिए बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। ये भी एक कार्ड आ गया, तो वो हम भी ले लेते हैं। सरेंडर योर सेल्फ टू द फ्लो ऑफ लाइफ, सी हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि लाइफ की फ्लो के साथ चलो, सरेंडर करो, जो भी जैसे भी हो रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड योर लाइफ पर्पस विल मैनिफेस्ट। आगे चलते रहो और आपकी जो लाइफ का पर्पस है दैट विल मैनिफेस्ट। इट इज़ इन द साइलेंट पॉज दैट वी फाइंड द आंसर टू आवर क्वेश्चन, इट इज़ द ब्रीथ दैट वी एंकर द सोल। तो आपको कहा जा रहा है कि एक साइलेंट पॉज लो। पता है कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, या पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके करियर में भी कुछ इश्यू चल रहा है, तो सोचना कि ये सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये सब मेरे भलाई के लिए हो रहा है। डिवाइन मेरी जो भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, अगर ये रिश्ते के लिए हो या फिर आपके करियर के लिए हो, तो वो सब नोट कर रहे हैं। तो आपको डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो आपको आपके करियर में आप लिटरली बहुत ग्रो करेंगे। नॉट ओनली इन करियर, बट आप आपके लाइफ में भी, आपके प्यार में, हर एक चीज़ में आपके पास एक एबंडेंस, एक ग्रोथ लेके आ रहा है ये फुल मून। ओके, वाई इट इज़ अ पेज ऑफ कप्स, वाई इट इज़ अ पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाए, अगर आपके साइड से अगर आप ऑन ऑफ कर रहे हो, मतलब एक बार गुस्सा आया तो आपने कुछ भी बक दिया आपके पार्टनर को, फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने पार्टनर को हर्ट किया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कंफ्यूज ना होना। अभी जो फुल मून है ना, एक्चुअली वो जेमिनाइन में है, और जेमिनाइन बुध उसका जो राशि स्वामी है। तो
ये सब उलट पुलट सब होगा, आपके माइंड के साथ ये सब खेलेगा। आप गुस्सा होगे, आप नाराज़ होगे, आप किसी को कुछ बोलोगे, किसी को ग्रांटेड लोगे, तो ये सब होगा आपके लाइफ में। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको जेंटली हैंडल करो और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ये बिल्कुल फुल मून का असर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, आपके करियर में आप देख सकते हो कि इस फुल मून के बाद एक अलग ही ग्रोथ आप देखोगे। आप किसी मुकाम पे थे तो आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। द डेविल का कार्ड है, इसके लिए हम और एक कार्ड लेते हैं पूछने। वायर इट इज़ द डेविल, वायर इट इज़ द डेविल, वायर इट इज़ द डेविल, वायर इट इज़ द डेविल। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से निकल के अगर आप डेविल की एनर्जी में आ गए हो, मतलब बहुत गुस्से वाले हो गए हो और आपको ऐसे मतलब गलत चीज़ों का मन कर रहा है कि जैसे कि मैं किसी के साथ लड़ूँ, किसी के साथ झगड़ा करूँ, या फिर आप अगर कुछ गलत रास्ते पे जा रहे हो, कुछ गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें से बाहर आयो। अब बाहर आप आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। आपने किसी गलत आदतों में खुद को बांध लिया है, किसी गलत पर्सन से आपने बांध लिया है। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आप इससे आराम से बाहर निकल जाओगे। फिर वो चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या फिर किसी बुरे पर्सन की आदत हो जो कि आपको डिज़र्व नहीं करता। तो आपको ये कहा जा रहा है कि सेल्फ लव भी उतना ही ज़रूरी है। देखो, आप अगर किसी के पीछे भाग रहे हो ना, तो विद दैट आपको खुद को भी सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करके हमारे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो आपके अंदर जो एक मदरली नेचर है ना, उसको आने दो, लेकिन एट द सेम टाइम खुद को भी उतना ही प्यार करना है। तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और आप अगर किसी नाइट मेयर में हो, आपको ऐसे डर लग रहा है कि मेरे लाइफ में पता नहीं क्या हो रहा है, तो आपको इस नाइट मेयर से बाहर आना है, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लाइफ के एक नए रास्ते ओपन हो रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप करियर में बहुत आगे जाओगे। अगर आपको कुछ बातों से डर है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आ सकता, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एकदम मतलब अटक गए हो। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।